हम अपनी मूछ, अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी पगड़ी और उसकी शान के लिए बेटी को 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का दहेज तो दे देते हैं, लेकिन उसे 8वीं क्लास से 10वीं क्लास तक की एजुकेशन नहीं दे सकते। बच्ची 8वीं पास करती, 5वीं पास करती है, स्कूल ये कहकर छुड़ा देते हैं कि खर्चा नहीं। एक छोरे को पढ़ा रहे यही बहुत है, लड़कियों को पढ़ाएंगे खर्चा नहीं है। मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूं 20-25 लाख रुपए दहेज का कहां से आ जाता? मुझे अक्सर लोग शादियों में बुलाते हैं, तो जो लोग दहेज के पक्षधर होते हैं वो मुझे भी ले जाते हैं मंडप में और दिखाते हैं दहेज सजाया हुआ होता है, अलमारी, कूलर, फ्रिज, एसी, कार, बर्तन से लगा करके। देखते 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 लास्ट में मैं पहुंचता हूं तो मुझे दिखाई देता है एक चकला, एक बेलन और एक चिमटा, वो रोटी सेकने वाला। मैं चिमटे को उठाता हूं या कटोरी को उठाता हूं और उसके बाद में उसका बाप लड़की का जो मेरे साथ साथ चल रहा होता है उसके कंधे पे हाथ रखता हूं और फिर धीरे से कहता हूं, इतना नालायक दामाद क्यों ढूंढा, इतना नालायक दामाद क्यों ढूंढा? तो वो आश्चर्यचकित होकर मुझे पूछता है, साहब क्या हुआ? अरे मैंने कहा, जो चम्मच और चिमटा ना खरीद सके ऐसे को लड़की देकर के लड़की को भूखे मारोगे? और जिस लड़की को चम्मच और चिमटा भी तुम्हें देना पड़ रहा है, वो उसका पति या जिस लड़की को तुम दे रहे हो वो क्या उसकी जिंदगी पार लगाएगा? और अगर पार लगाने लायक है तो उस लड़के को कहना चाहिए कि मुझे दहेज के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों के सामने मैंने मेरे बेटे यानी कि बहू से कोई दहेज नहीं लिया और बेटी को 1 रुपया भी दहेज नहीं दिया। दहेज में दिया तो संविधान दिया। अब ऐसा तो नहीं है तो चुनाव में 1 करोड़ रुपया खर्च कर सके और 10-20 लाख रुपए बेटी को दहेज ना दे सके, लेकिन मैंने मेरी बेटी को डबल MA करवाया। मैं समझता हूं कि वो जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर पीछे नहीं रहेगी। हम लोग ये उदाहरण मैंने आपको दिया। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन है और वो धन अगर आपकी आने वाली पीढ़ियों के हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए खर्च नहीं हो पाता है और आप अगर उसको जमा कर रहे हो तो बेकार है, आपके लिए कुछ भी काम का नहीं है। आपके पास में जो धन है, जो आपके पास आवक है, उसको इस काम के लिए लगाओ ताकि आने वाले समय में आपके बच्चे, पोते और पड़पोते इस देश पर राज कर सके। उस